दोस्तों, एक एलआईसी अभिकर्ता को अक्सर यह सुनने को मिलता है कि आज नहीं बाद में एलआईसी पॉलिसी लेंगे। और अभिकर्ता उसकी यह बात सुनकर वापिस आ जाते हैं कि चलो अभी नहीं तो बाद में ही सही, वे बाद में ही ले लेंगे। और वे अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि अभी दो पॉलिसी तो पाइपलाइन में हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनकी यह गलत फहमी दूर होती जाती है। लेकिन मैंने कहीं पर सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको भी दोबारा सुनाकर रिमाइंड कराता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ बिना किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, इसी प्रकार से हमें भी अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और ऐसे ही खाली हाथ लौटकर नहीं आना चाहिए। एक प्रयास और करना चाहिए। उन्हें एक लेटर के रूप में आभार पत्र देकर आना चाहिए। आपकी सेल के चांस 50% बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आभार किस प्रकार प्रकट करना है और इस लेटर में क्या लिखा होना चाहिए। मित्रों, जो लेटर हमें देना चाहिए उसमें लिखा होना चाहिए कि आदरणीय मित्र सुरेश जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें मिलने का समय दिया। और मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमें मिलने का मौका दिया। सर, इस मुलाकात में मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें मिलने का एक अवसर और दें, ताकि मैं आपकी जरूरत को अच्छी तरह समझ सकूं और दूसरे प्रोडक्ट की बात भी कर सकूं और उसकी जानकारी आपको दे सकूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सेल संपन्न हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए आपसे मिलकर प्रयास करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आशा है आप मुझे पुनः मिलने का एक और मौका देंगे और यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आपके उत्तर के इंतजार में, आपका हितैषी। और नीचे आपने अपना नाम लिखना है। दोस्तों, जब भी कोई ग्राहक बाद में आने के लिए कहे तो आप ये लेटर चाहे खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर दीजिए या फिर कहीं से इसे प्रिंट करवा लीजिए और इसे अपने ग्राहकों को दिया कीजिएगा। मित्रों, ऐसा करने से ग्राहक आपसे खुश होगा और उसे आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति लगेंगे और उसे भी आपके साथ इंश्योरेंस की डील पूरी करके अच्छा लगेगा। इस प्रकार से ग्राहक हमारे संबंध भी मजबूत बनेंगे। मित्रों, ये तो हुई बात कि यदि कोई बाद में बुलाए हमें, लेकिन सदा कोई हमें बाद में बुलाता नहीं है। कोई कोई हमसे उसी समय बीमा ले लेता है। तो क्या हमें उन्हें आभार प्रकट नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन्हें
आभार लेटर नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। उनके लेटर में क्या लिखना चाहिए, आइए देख लेते हैं। आदरणीय सुरेश जी, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने यह पॉलिसी लेकर हम पर विश्वास किया और हमें सेवा का मौका दिया। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जरूरत के आंकलन के हिसाब से यह सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है और निश्चित ही आपने एक अच्छी पॉलिसी का चुनाव किया है। बस आपसे एक अनुरोध है कि आप समय समय पर इसका प्रीमियम देते रहेंगे और इसे कभी भी लैप्स नहीं होने देंगे और आगे भी किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए निसंकोच हमें सूचित करेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग का आकांक्षी, आपका हितैषी। मित्रों, इस प्रकार से यदि आप काम करेंगे और आभार पत्र अपने मित्रों को देते रहेंगे तो निश्चित ही वे आपके घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे और आगे भी आपको सेवा का मौका देते रहेंगे और आपको ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।